बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौमी असम्बली की कैमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का एक धुआंधार इजलास हुआ है। उस इजलास की मुकम्मल कहानी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि IG इस्लामाबाद और नादरा की रिपोर्ट ने गद्दार सहाफ़ियों का भांडा फोड़ दिया है। फवाद चौधरी साहब ने हामिद मीर और अबसार आलम समेत मुस्लिम लीग नून के अरकान की नून लीगियों की धुलाई कर दी है। तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का जो धुआंधार इजलास हुआ है, इस इजलास का असल मकसद यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लाया जा रहा है, उस बिल के हवाले से अब डिबेट हो रही है। और इस बिल पर मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को, मीडिया को और सहाफ़ी हजरात हैं, उनमें से एक ख़ास तबका ऐसा है जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के साथ मिलकर पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसको इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये काला कानून है, ये मीडिया के हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है, मीडिया का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप उन मदरजात को पढ़ें और उस रिपोर्ट को पढ़ें जो ये बिल का ड्राफ्ट जो असल में सामने आ रहा है, तो उसमें वाज़ेह तौर पर उस बिल में आपको तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल तो असल में मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है। ये मीडिया के लोगों का जो है, मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिल लेकर हुकूमत आ रही है। और जो फेक न्यूज़ है, जो एक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जो झूठी और बेबुनियाद ख़बरों का एक बाज़ार गर्म होता हुआ हमें नज़र आता है, उसका रास्ता रोकने के हवाले से ये असल में ये बिल है। और हुकूमत ये चाह रही है कि जो झूठी ख़बरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, दुश्मन ममालिक के हाथों खेलने की कोशिश की जाती है, उसका असल में ये रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर जो अपोजिशन है वो अपनी सियासतकारी है। मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनको अपनी फ़िक्र है, उनको अपनी परेशानी है। और ये तमाम पूरा जो एक तबका मिलकर अब ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जो है एक मुहिम ला रहा है। जो आज इजलास हुआ है, उस इजलास में चेयरमैन मियाँ जवेद लतीफ़ की सरबराही में ये इजलास हुआ है। इजलास में साइमा, ये एक रुकन है, वो भी इसमें शरीक हुई हैं। आफ्ताब जहांगीर, मौलाना अकबर चित्राली, नासिर ख़ान, मरियम औरंगज़ेब, नदीम अब्बास, जुल्फ़कार अली और इसके साथ साथ अकरम चीमा, साद वसीम, ताहिर इकबाल, कंवल शोज़ब और दीगर लोगों ने इसमें शिरकत की है। कमेटी में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब और IG इस्लामाबाद और दीगर पुलिस के हुकाम के अलावा दीगर साफ़ियों ने भी इसमें शिरकत किया, जिसमें असद तुर भी शामिल था, अबसार आलम भी शामिल थे, हामिद मीर भी शामिल था और बाकी साफ़ी जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फवाद चौधरी साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, उसके हवाले से वो ये कहते हैं कि जो मुजव्ज़ा बिल है, जो एक हुकूमत जो है वो बिल लेकर आ रही है, ये असल में मीडिया वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी और फेक न्यूज़ के हवाले से बिल है। और हम इस पर समझौता नहीं कर सकते। जो मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल किया जाता है, मीडिया वर्कर्स की जो तनख्वाहें रोक ली जाती हैं, उनको पूरे 6-6, 7-7 माह, पूरा साल जो है वो तनख्वाह नहीं दी जाती। तो इसके हवाले से हम ये बिल लेकर आ रहे हैं कि मीडिया वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी हो और जो फेक न्यूज़ का जो बाज़ार गर्म होता है उसका हम रास्ता रोकने की कोशिश करें। इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जा रही हैं और एक मैकेनिज़्म जो है इस हवाले से हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मुजव्ज़ा बिल पर मीडिया वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी और फेक न्यूज़ के अलावा हम हर चीज़ पर समझौता कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम समझौता नहीं कर सकते। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि जो बात की जा रही है एंकर पर्सन पर गद्दारी के मुकदमात, वो दरअसल मैंने नहीं होने दी। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान में मीडिया का गला दबाने की कोशिश की जाती है। जब हामिद मीर पर, आसमा शराजी पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज हो रहे थे, लोगों की जानिब से दरख्वास्तें दी जा रही थी, तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये मैंने मुकदमात दर्ज नहीं होने दिए और पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ मकासद हासिल करने के लिए ये रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो आज़ाद नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने मज़ीद भी कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असद तूर का जो केस है वो आपके सामने है। जिस तरीके से असद तूर का एक केस हुआ, असद तूर को मारा गया, पीटा गया और उस केस के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है पुलिस हकाम की जानिब से, नादरा की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि सहाफ़ियों पर हमलों के केस में नादरा ने जवाब दे दिया है कि तस्वीर और फिंगरप्रिंट जो हैं वो मैच नहीं हो सके।
केसेस को हल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आज ही इस्लामाबाद ने भी ब्रीफिंग दी है जिसमें वो कहते हैं कि किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं है। जो रोया जाता है कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही हैं, जो पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, ISI को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, पूरी एक मुहिम चलाती हैं। तो आज इस्लामाबाद ने ये आज भांडा फोड़ा है कि किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं है। पुलिस सहाफ़ियों पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर काम किया जा रहा है। पुलिस हुकाम ने बताया कि असद तूर के केस में नादरा से जवाब आ गया है और नो मैच का रिज़ल्ट है। इस केस को हर एंगल से देख रहे हैं, जियो फेंसिंग के हवाले से भी अब टाइम लगेगा। तो ये रिपोर्ट पेश की गई है आज इस्लामाबाद और नादरा की जानिब से। जो चेयरमैन कमेटी हैं मियाँ जवेल लतीफ़, उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों पर हमलों के हवाले से केस की क्या पेशरफ्त है। मतीउल्लाह जान का केस है, हामिद मीर का केस है, अबसार आलम का केस है, उसका क्या बना है। इस्लामाबाद में मुलज़िम का पता नहीं मिलता तो बाकी जगहों पर क्या होगा। जॉर्ज टाउन का वाक़या होता है जो ब्लास्ट हुआ, आपके इल्म में है, वो 48 घंटों में हल हो गया, वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो यहाँ इस्लामाबाद में क्यों नहीं पहुँच सके। 4 केसों में से एक पर भी पेशरफ्त नहीं हुई, जिस पर IG इस्लामाबाद ने चेयरमैन कमेटी जवेल लतीफ़ को मुँह तोड़ जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में 1900 कैमरे लगे हैं, 70% इलाकों को ये कैमरे कवर करती हैं, मज़ीद कैमरे लगाए जा रहे हैं, उम्मीद है हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और अबसार आलम ने इस मौके पर कहा, आज ही पुलिस इस्लामाबाद से उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुझे महफूज तसव्वुर करना चाहिए। हामिद मीर की गाड़ी पर बम लगाया गया मगर केस हल नहीं हुआ। मतीउल्लाह जान, असद तूर, दीगर लोगों पर हमले हुए, कोई हल नहीं निकला। 1900 कैमरे जिन सेक्टर में लगे हैं वहाँ पर केसेस हुए हैं, उसके बावजूद कोई जो है उसका सुराग नहीं मिल पा रहा। तो इस पर IG इस्लामाबाद उन्होंने कहा कि मुजरमान आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो IG इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हम हिफाजत करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, क्राइम को रोकने की कोशिश की जा रही है, जितने हमारे पास वसाइल हैं उसके हदूद में रहकर हम काम कर रहे हैं। असद तूर ने कहा है कि पुलिस ने कहा था कि आपके केस में सबसे ज़्यादा शवाहिद हैं मगर अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही, हमें FIA से नोटिस मिल रहे हैं। और इस पर जो चेयरमैन कमेटी हैं आपके इल्म में है मुस्लिम लीग नून के मियाँ जवेल लतीफ़, उन्होंने फिर वजारत दाखिला को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वजारत दाखिला जो है वो इसमें आना पसंद नहीं करते, लगता है उनके दफ्तर में ये इजलास बुलाना पड़ेगा। तो सेक्रेटरी PFUJ नासिर जैदी साहब ने चेयरमैन को टफ टाइम दिया, उन्होंने उनको खरी खरी सुनाई है कि ये जो आप बार बार बातें कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, असल मुद्दे पर आप नहीं आ रहे। सहाफ़ियों के केस को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पिछले इजलास में भी वज़ीर इत्तलात के कहने पर रखा गया मगर आज का जो इजलास है संजीदगी का आलम यह है कि छोटा वज़ीर भी लेट आता है, बड़े वज़ीर 12 बज गए अभी तक नहीं है। तो नासिर खान ने कहा है कि आपका छोटा और बड़ा वज़ीर जो है इसमें इंटरेस्ट हम नहीं ले रहे। 9 साल पहले आपकी हुकूमत में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, 9 साल पहले हामिद मीर पर हमला हुआ, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, उस वक्त ये मसला 9 साल पहले जब हामिद मीर पर हमला हुआ तो उसके बाद फिर जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त ये मसला हल क्यों नहीं हुआ। तो चेयरमैन ने कहा कि वही रोना कि जी हमें काम नहीं करने दिया जाता, जब हम बात करते हैं तो जी डाउन लीग्स बन जाती है और कहा जाता है कि जी पहले अपने घर को साफ़ किया जाए, कौमी मफाद की बात बन जाती है। 12 साल पहले केस का फैसला नहीं हुआ तो ये गलत था, उन्होंने ये बात तो तस्लीम किया है। लेकिन नासिर जैदी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया कि ठीक है हामिद मीर पर हमला होता है तो जब आपकी 5 साल हुकूमत थी तो आप उसमें फ़ैसला कर देते, आप उसमें दूध का दूध और पानी का पानी आवाम के सामने कर देते, रख देते सारी सूरत हाल, लेकिन आपने उस वक्त भी नहीं किया। तो फ़रक हबीब साहब ने कहा कि असद तूर की FIR दर्ज करवाने में भी फवाद चौधरी साहब ने किरदार अदा किया है। जो हुकूमत को ब्लेम किया जाता है और हुकूमत को कहा जाता है कि हुकूमत काम नहीं कर रही, इस पर फवाद चौधरी साहब ने फिर रगड़ा लगाया है मुस्लिम लीग नून को, हामिद मीर को, अबसार आलम को। तो उन्होंने कहा कि हमने पिछली मरतबा इजलास बुलाया था मगर अरकान है वो नहीं है। सहाफ़ियों पर हमले सबसे ज़्यादा सिंध में होते हैं, इस पर तो अबसार आलम जो हैं वो इस पर बात नहीं करते, बाकी कोई इस पर बात नहीं करता। अबसार आलम तो TV पर कह चुके हैं कि जी मैं तो सहाफ़ी नहीं हूँ, वो मुस्लिम लीग नून के रुकन है। रुकन कमेटी जो है नदीम अब्बास ने कहा कि इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर हमला हुआ तो उस पर बात की जाए, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि वो तो अबसार आलम सहाफ़ी नहीं है, वो तो खुद कहता है कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। अगर इस तरह अबसार आलम का केस भी इसमें लगा दिया जाए तो फिर जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको कमेटी में लेकर आएँ। तो फवाद चौधरी ने कहा कि इसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जा रही। मैंने आसमा शराजी और हामिद मीर पर जब गद्दारी के मुकदमात हो रहे थे तो मैंने मुकदमात दर्ज नहीं करवाने दिए। पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, असद तूर भी क्या सहाफ़ी है,
तो रुकनी कमेटी जवेरिया ने कहा कि आज़ादी इजहार राय का कोई कानून है, अगर नहीं है तो क्या करें। फवाद चौधरी ने कहा कि अफसार आलम का केस दाखिला कमेटी में ले जाएं, अगर इसको कमेटी में ले लेते हैं तो तमाम क्रिमिनल केसेस जो हैं उसको भी फिर इस कमेटी में लेकर आएँ, तो फिर जो है तो बात बनेगी। ये नहीं हो सकता कि हर बंदे का जो केस है इसमें लगा दिया जाए। तो अफसार आलम ने कहा कि पीआईडी में रजिस्टर्ड साफ़ी जो है, क्या वो साफ़ी नहीं होता? जो ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, फ्री लॉन्च कर रहा है, वो भी साफ़ी। तो फवाद चौधरी ने कहा कि आप अगर आपकी तारीफ मान ली जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो फिर साफ़ी बन जाएगा, पाकिस्तान को फिर साफ़र डिक्लेयर कर दें। असल रिपोर्टर जो है वो साफ़ी होता है। बहरहाल इस पर भी मुतज़ाद राय हैं, जो रिपोर्टर है वो भी साफ़ी है, जो एंकर्स हैं वो भी साफ़ी हैं। तो ये अलग डिबेट है। लेकिन अब असल जो डिबेट ये है कि जब मीडिया के हवाले से बात की जा रही है कि आप उन जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें उनकी जो तनख्वाहें वो आप उनको माहाना की बुनियाद पर दी जाएं और तनख्वाहों में रुकावट ना रखी जाए, तो इस पर भी अब जो लोग हैं वो रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आज़ादी इजहार राय का सहारा लेकर इसको कह रहे हैं कि ये काला कानून है। जब हमारी मीटिंग हुई फवाद चौधरी साहब थे तो उसमें भी फवाद चौधरी साहब ने हमें डिटेल के साथ बताया कि हम असल में ये लेकर आ रहे हैं कि इसमें जो जॉब्स वाले लोग हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए। जो फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म किया जाता है उसके हवाले से हम उसका रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा। बहरहाल ये आज एक इजलास हुआ है जिसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हमें नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।